हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के मिसलेनियस एग्जांपल 24 से 28 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इन एग्जांपल्स में से जो भी आपके रिलेटेड एग्जांपल्स हैं डियर, वो आप कम्युनिटी पोस्ट पर चेक कर सकते हैं। हमने वो सब कुछ पोस्ट किया है। नहीं तो आप हमारे ऑर्डमिक्स चैनल पर एक वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें 12th के बारे में पूरा रिलेटेड सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन है। हमने अपनी तरफ से ये वीडियो जो है इस तरीके से बनाई है कि नेक्स्ट सेशन वाले स्टूडेंट्स की भी मदद हो, और जो लोग सीबीएसई से नहीं बिलोंग करते, उनके सिलेबस में ये कट नहीं हुआ वो लोग भी इससे हेल्प ले सकें। तो देखिए एग्जांपल नंबर 24 में आपके पास फंक्शन दे रखा है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें वेरीफाई करना है कि जो फंक्शन है ये जो फंक्शन है ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। हमारे साथ ये चीजें नॉर्मली होती रहती है। हमें ये वीडियो भी दोबारा बनानी पड़ रही है बिकॉज कुछ दिक्कत के कारण ये वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी थी, बट अपलोड करने से पहले ये खराब हो गई थी, तो हमें दोबारा बनानी पड़ रही है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखिए, आपके पास ये फंक्शन है। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं y एज इट इज। पहले हमने क्या किया डियर, सबसे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगाएं तो 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार इधर एक बार इधर। बेटर है कि हम इसमें से e की पावर ax कॉमन ले लें। तो हमने e की पावर ax कॉमन ले लिया, ये रह गया c1 cos bx और ये रह गया c2 sin bx, राइट। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। ये फर्स्ट है और ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax को दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो a, ठीक है। नाउ c1 एज इट इज, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज, क्योंकि फर्स्ट का डेरिवेटिव है, सेकंड एज इट इज है, देन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। तो c1 a b ये सब कांस्टेंट है डियर आपके पास। तो c1 एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, क्योंकि x की जगह bx चल रहा है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे। c2 एज इट इज साइन bx का डेरिवेटिव cos bx का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि x की जगह bx चल रहा है, तो यहां पर आ गया b। अब ये एज इट इज आपके पास, यहां से अगर आप देखेंगे तो इनमें से दोनों में से b कॉमन आ रहा है, तो हमने b कॉमन ले लिया। देखिए हमने एंगल में से b कॉमन नहीं लिया, प्लीज, जो इनटू में b चल रहा था हमने वो कॉमन लिया। एंगल को आप कभी भी नहीं छेड़ सकते, एंगल आपको एज इट इज रखना होता है। तो यहां से हमने b कॉमन ले लिया। उसके बाद अगर आप डियर देखेंगे तो आपके पास अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड एप्लीकेबल हो रहा है तो बेस्ट है। मतलब डेरिवेटिव लेने से पहले आपके पास ये इक्वेशन है, डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास ये इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन 2 बेसिकली। अगर डेरिवेटिव लेने से पहले और डेरिवेटिव लेने के बाद की इक्वेशन में कोई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो बेटर तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करने का। नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू रख देंगे, चीजें मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएंगी और वो 0 के इक्वल आ जाएंगी। वो भी एक तरीका है, बट दिस इज ऑल्सो द गुड वे। इसमें क्या होगा, हमारे पास पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक साथ आएगी। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ये dy by dx आ गया। अब इस dy by dx में कोई ऐसा एक्सप्रेशन देखो जो फर्स्ट से काम आ रहा हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन है ये पूरा का पूरा ही देखिए, तो आप इसे क्या रख सकते हैं y। तो इसे हमने रख दिया y, थोड़ा छोटा हो गया तो ये हो गया ay और ये एज इट इज। अब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, यानी यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमारे पास dy by dx का डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव हो गया a एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy by dx। यहाँ पर हमें फिर से वही प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ये हमारी इक्वेशन 2 है, जब हमने डेरिवेटिव ले लिया था फर्स्ट डेरिवेटिव और उसके बाद हमने उसे y भी सब्स्टिट्यूट कर दिया था। अब सेकंड डेरिवेटिव पर आ गए, सेकंड इक्वेशन लेने के बाद डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव a एज इट इज dy by dx। नाउ यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगेगा, ये पूरा का पूरा 1 है और ये पूरा का पूरा 2 है आपके पास। e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे a, b तो खैर कांस्टेंट है वो चल ही रहा था, तो ये फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया। नाउ सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, अब सेकंड का डेरिवेटिव c1 एज इट इज साइन bx का डेरिवेटिव cos bx जो यहाँ चल रहा है उसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो b आ गया। c2 एज इट इज cos bx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन bx इंटू में b, ठीक है। अब आप देखिए ये आपके पास पूरा डेरिवेटिव लेने के बाद आ गया। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करा जाता है तो वेल एंड गुड है, आप कुछ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करिए, राइट। चलिए अगर हम ध्यान से देखें डियर, ये तो खैर a dy by dx है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखिए e की पावर ax, राइट, और b ये वाला पूरा पोर्शन, सिर्फ a को छोड़ दीजिए, बाकी e की पावर ax और ये वाला पूरा पोर्शन, यहां देखिए
ए को छोड़ दिया जाए, ई की पावर ए एक्स बी, ये पूरा एक्सप्रेशन हम रिप्लेस कर सकते हैं दिस वन, है ना, इसमें से ए को छोड़ के पूरा क्या, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, तो क्यों नहीं रिप्लेस कर दें। देखिए हमने जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें फर्स्ट से पुट करा था, अब जो ये वाली इक्वेशन है मतलब डेरिवेटिव, सेकंड और डेरिवेटिव लेने के बाद इसमें हम सेकंड इक्वेशन से पुट कर रहे हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब ये एज इट इज चल रहा था, ई ए एक्स बी और ये वाला पूरा पोर्शन डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई पुट कर दिया, और अगर हम बी स्क्वायर को छोड़ दें तो ई की पावर ए एक्स और ये बाकी का पोर्शन, ये क्वेश्चन में आपको y गिवन था उसे हमने रख दिया y, बस अब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा a डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई। ठीक है, अब आपके पास सारी चीजें राइट हैंड साइड में ले आइए, ये a डी वाई बाई डी एक्स, a डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स 2a डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ आकर हो जाएगा माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स, और ये a स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो यही हमें प्रूव करना था, हमारे पास यही इस इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन थी, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 25, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर क्या है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन खुद फॉर्म करनी है। द फैमिली ऑफ द सर्कल इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसने आपको सिचुएशन दी है कि आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये आपके पास फिगर है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास सर्कल है, राइट, और ये क्या कर रहा है, आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, राइट। तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब जो सर्कल के पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे, लेट इट बी 0, a, और जितना डिस्टेंस यहां से होगा सेम डिस्टेंस यहां से होगा माइनस a, 0। आपको पता है यहां पर आपके पास क्या होता है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो x की वैल्यू 0 होगी, और यहां पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है तो माइनस a, 0। अब इससे आप इसका सेंटर डिराइव कर सकते हैं। सेंटर कितना आ जाएगा डियर, सेंटर आ जाएगा आपके पास माइनस a, और रेडियस कितनी होगी, रेडियस आपके पास ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस एक ही बात है। तो आप बताइए यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है a, ये भी डिस्टेंस कितना है a, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता तो आप उसको माइनस a नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। नाउ h कॉमा k इज अ सेंटर, यानी माइनस a और a रख दिया, रेडियस इज ऑल्सो a। यहां पर हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू में a स्क्वायर, राइट। तो ये वाला a स्क्वायर जो है इस वाले a स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का बेसिक क्या होता है कि आपको उतनी बार डेरिवेटिव लेना होता है जितनी बार यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट चल रहे होते हैं। तो यहाँ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है दैट इज a, तो आप एक ही बार डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आर्बिट्री कांस्टेंट दिखना नहीं चाहिए। ये कंडीशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। डेरिवेटिव कितनी बार लेना है, जितनी बार उसमें जितने उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट है दैट इज a, तो वो एक ही है, तो एक ही बार आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, और डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें वो कांस्टेंट नजर नहीं आना चाहिए। तो देखिए डेरिवेटिव लेने से पहले की इक्वेशन को 1 लेट कर लिया जाता है। अब डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, दैट इज 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स, 2a तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 2a एज इट इज, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। इन चारों टर्म्स में से 2 कॉमन है, वहां जाके 0 हो जाएगा, ये रह गया x y डी वाई बाई डी एक्स प्लस a माइनस a डी वाई बाई डी एक्स। अब क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हमने a वाली टर्म्स जो है वो राइट साइड पर ले गए, ये आपका राइट साइड पर चला गया, ये भी यहां से हमने a कॉमन ले लिया, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1। अब जो ये एक्सप्रेशन है इसे इसके अपॉन में ले जाइए ताकि आप a की वैल्यू निकाल लें। अब आपने क्या करना है, ये जो a की वैल्यू है इसे आपने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन तो फॉर्म हो गई थी, यहां पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गया था, बट दूसरा कंडीशन क्या था कि वो आर्बिट्री कांस्टेंट नजर नहीं आना चाहिए था, जबकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वो a नजर आ रहा है। अब आप खुद सोचिए, इन्हीं दोनों में सब्स्टिट्यूशन लग सकता था, यहां से a निकालकर यहां पर पुट करना तो बहुत मुश्किल है, तो बेस्ट यही था कि हमने यहां से a की वैल्यू निकाली और उसे हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। इससे हमारा क्या बेनिफिट हुआ, इससे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन गई और साथ के साथ हमारा जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो भी गायब हो गया। तो देखिए a की वैल्यू आ गई, और डी वाई बाई डी एक्स को आप y डैश भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा नजर आए इसलिए हमने डी वाई बाई डी एक्स को y डैश लिख दिया। नाउ दिस इज x प्लस y डैश, और ये इसके अपॉन में आ गया y डैश माइनस 1। ये जो वैल्यू है a की, ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी डियर, जहां जहां आपको a नजर आ रहा था। अब आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन भी करना पड़ता है एलसीएम वगैरह लेकर, तो वो आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 26,
फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपसे कहता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? जनरली जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बेसिकली इंटीग्रेशन ही होता है ये, तो आपके पास प्लस सी आ जाता है उसके अंदर। तो जब आप प्लस सी में उसको छोड़ देते हैं सॉल्यूशन को, तो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, क्योंकि सी कुछ भी हो सकता है वहां पर। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन हो, जैसा कि यहाँ गिवन है y0 x0, तो आप इसकी मदद से वो सी भी निकाल सकते हैं और आपके पास प्योर आंसर आ जाता है, तो उसे बोला जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं, लाइक 3 मेथड हैं, सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर। कौन सा मेथड यहाँ लगेगा? सबसे पहले ट्राई करेंगे यहाँ पर सेपरेबल मेथड। तो log dy by dx 3x प्लस 4y, हमने पढ़ा है log के अंदर dy by dx नहीं होता, लेट इट बी। अगर आपको हम कहते हैं कि log y का डेरिवेटिव लीजिए, तो आप ये नहीं करते log dy by dx, रॉन्ग, आप करते 1/y एंड फिर y का डेरिवेटिव लेते dy by dx। तो दिस इज नॉट द ट्रू थिंग कि हमने कभी ऐसा किया होगा, तो इसीलिए log यहाँ से हटेगा, ये log आपके पास यहाँ आ जाएगा। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? log a इक्वल टू b अगर है तो log अगर राइट साइड पे जाता है तो वो e बन जाता है, राइट, और ये चीज इसके पावर में आ जाती है। तो सेम log आपके पास राइट साइड में आ गया और ये चीज इसके पावर में आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंशियल की, अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो उसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं ना हम लोग। तो हमने यहाँ पर क्या करा, e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y लिख दिया। क्यों? बेस सेम है, पावर्स ऐड हुई थी, वापस भी तो जा सकते हैं ना, ये चीज हमने कर दी। अब आप बड़े आराम से देख रहे हैं कि हाँ सेपरेबल मेथड लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास फर्स्ट मेथड लग रहा है फिर तो आपको लीनियर और होमोजीनियस के लिए सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो 3x जो है इसको यहीं रखिए, dx इधर आ जाएगा राइट साइड पर, e की पावर 4y ये चला जाएगा आपका लेफ्ट साइड पर। तो 1/e की पावर 4y आपका लेफ्ट साइड पर चला गया, e की पावर 3x वहीं रखा और dx भी राइट साइड पर आ गया। नाउ नीचे 1/e की पावर x का तो हमें इंटीग्रेशन नहीं आता ना, e की पावर x का आता है। तो हमने क्या करा, जो ये पावर थी उसको नेगेटिव कर दिया, ऊपर ले गए ताकि e की पावर x बना सके। तो हमने इसे क्या कर दिया, e की पावर -4y। नाउ अब आप इंटीग्रेशन ले लीजिए, e की पावर x का इंटीग्रेशन, यहाँ पर खैर y के रिस्पेक्ट में लेना है, तो e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y, क्योंकि यहाँ y की जगह -4y चल रहा है तो इसका डेरिवेटिव विच इज -4 जो हमने इसके अपॉन में लिख दिया, राइट। इसका e की पावर 3x/3 प्लस c। अब अगर आप इसे यहां छोड़ देते हैं तो जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और बहुत सारे फंक्शंस बन सकते हैं अलग अलग, है ना। अब यहां पर हमें दे रखा था x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो पुट कर दीजिए e की पावर 0/-4, e की पावर 0/3, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो ये बन गया -1/4 और ये था 1/3। इसे हम राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आए तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास -7/12। ये जो वैल्यू है डियर, ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आपके पास सॉल्यूशन जो है आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हाँ, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सिंप्लीफाई जरूर कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। तो आप ये दोनों चीजें जो है वो लेफ्ट साइड पे ले जाइए और इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो 12 एलसीएम, तो ये 4e की पावर 3x, 3e की पावर -4y और ये आपके पास -12, और जो ये 12 डिनोमिनेटर में था ये आपके पास राइट साइड पर जाकर 0 हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 27, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। देखिए डियर, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये सेपरेबल नहीं है, ये लीनियर भी नहीं है, ये होमोजीनियस ही है। कैसे? साइन y/x। आपको पता है होमोजीनियस में या तो x/y फॉर्म होती है, y/x। किसी भी तरीके से आप साइन या कॉस के अंदर के जो थीटाज हैं उनके साथ कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर फिक्स दिया हुआ था साइन y/x। तो ये देखते ही हमें पता चल गया कि ये हमारे पास होमोजीनियस फॉर्म है। तो ठीक है, होमोजीनियस फॉर्म में भी हमें क्लियर हो गया फर्स्ट फॉर्म है, बिकॉज y/x फॉर्म है हमारे पास। तो ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, ये एक्सप्रेशन को अंदर दोनों से इंटू कर दिया। इस एक्सप्रेशन को इससे इंटू करेंगे तो ये बनेगा xy साइन y/x dy। इसको इंटू करेंगे तो ये बनेगा y² साइन y/x dx। इसको अंदर इंटू करेंगे तो हो जाएगा xy cos y/x, इसको भी x² cos y/x dy। अब हमने क्या करा, dy वाले एक तरफ और dx वाले एक तरफ, तो dy वाले एक तरफ और dx वाले एक तरफ कर दिया आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, dy कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, dx। फिर हम क्या बनाते हैं, dy/dx। तो dy/dx हो गया, ये पूरी की पूरी टर्म इसके अपॉन में आ जाएगी।
पूरी की पूरी राइट साइड में अपॉन में आ जाएगी, राइट। तो ये आपके पास अपॉन में आ गया। उसके बाद हमें पता है कि ये होमोजीनियस है, बस हमें इसकी डिग्री पता करके जितनी डिग्री होती है उतने ही एक्स की पावर करके उससे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर आप टर्म देखिए, कॉस को छोड़ दीजिए, एक्स इंटू वाई, 1 यानी 2 डिग्री है, वाई स्क्वायर वही 2 डिग्री है, सेम। तो पावर देखनी होती है अपने वेरिएबल के मल्टीपल में, 2 डिग्री है तो आपने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। सबको हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। नाउ दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, कॉस के साथ कुछ नहीं, दिस अपॉन दिस करेंगे तो एक्स से एक एक्स कट जाएगा, वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये हो जाएगा वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स एज इट इज। सेम जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई बाय एक्स साइन वाई बाय एक्स। दिस अपॉन दिस करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कॉस वाई बाय एक्स। एक बार आपके पास y बाय एक्स फॉर्म बन जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको v लेट कर लेते हैं। तो इसे हमने v लेट कर लिया। नाउ हमें ये अवॉइड करना होता है कि क्वेश्चन रूल लगे, तो इसलिए हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, vx इक्वल टू वाई। नाउ टेक डेरिवेटिव बोथ साइड। तो आपके पास v का डेरिवेटिव dv बाई dx, x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, v एज इट इज, dy बाई dx। ये जो आपके पास वैल्यू आई है dy बाई dx की, ये आपने क्या करनी है, यहाँ पर रिप्लेस कर देनी है, राइट। यहाँ पर हम इसे रिप्लेस कर देंगे। अब ये सारा क्वेश्चन जो है y बाय एक्स फॉर्म से हट जाएगा, तो ये बन गया x dv बाई dx प्लस v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन में v साइन v माइनस कॉस v। उसके बाद जो ये प्लस v है इसे वहां ले जाइए माइनस v और सिंप्लीफाई करिए, यानी एलसीएम ले लीजिए। तो अगर हम इसका और 1 का एलसीएम लेंगे तो यही चीज आ जाएगी। फिर माइनस v को इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा माइनस v स्क्वायर साइन v, ये हो जाएगा प्लस v कॉस v, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। v कॉस v प्लस v कॉस v इज 2v कॉस v। नाउ दिस इज एज इट इज, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखेंगे जैसे ही आप होमोजीनियस का ये मेथड अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपके पास बहुत आराम से कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सेपरेबल फॉर्म में, राइट। तो अब ये जो चीज है ये dv के पास जाएगा, तो ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो गया। dx को राइट साइड पे लेकर आएंगे और ये x यहाँ आकर 1 अपॉन एक्स। इसमें हमें आगे एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो इसको अभी I1 लेट कर लेते हैं। ये आपका log x हो गया। यहाँ पर आप log c भी लिख सकते हैं और c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जनरली लॉग सी कब लिखा जाता है, जब हमें ये दिख रहा हो कि जो सारे आंसर्स हैं इंटीग्रेशन के वो लॉग में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे आइडिया है इसका कि इसका लॉग में आएगा, इसीलिए मैंने इसे लॉग सी लिखा है। बट एक स्टूडेंट कहेगा मैम हमें कैसे पता चलेगा, कोई बात नहीं, आप पहले यहाँ सी लिख दीजिए। अगर आपको बाद में नजर आता है कि सारी जो टर्म्स हैं वो लॉग में आ रही हैं, तो आप कॉन्स्टेंट को भी लॉग की टर्म्स में लिखेंगे, तो उसे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, राइट। चलिए, तो चलिए अब इस I1 को सॉल्व कर लेते हैं। इस I1 में क्या है, तो ये है आपके पास I1। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, अगर आप एनसीईआरटी की बात करेंगे तो उन्होंने करा है इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये, और दो अलग अलग इंटीग्रेशन बनाकर उसका इंटीग्रेशन कर लिया है। हमारे पास एक और तरीका है, तो आप एक और तरीका सीख लीजिए। अगर हम डिनोमिनेटर को चेक करें तो डिनोमिनेटर को टी लेट करने पर न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव चल रहा है, तो हमने वो कर लिया, ठीक है जी। तो हमने इस पूरे को टी लेट कर लिया, 2 को बाहर ले लिया, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट रूल लगाया, v का डेरिवेटिव एज इट इज, सॉरी v एज इट इज, कॉस v का डेरिवेटिव साइन v, और v का डेरिवेटिव 1 कॉस v एज इट इज, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर dv आ गया। अब इसको एज इट इज रखा, ये आपने टी लेट करा है, यहाँ पर आ जाएगा dv की वैल्यू दैट इज dt अपॉन दिस, तो ये इससे पूरा कट गया। -1/2 को आपने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दी आपके पास। फिर v की जो ओरिजिनल वैल्यू थी दैट इज y बाय एक्स, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, आप देख सकते हैं इसको, राइट। अब इस I1 वाली वैल्यू को हमने वहीं रिप्लेस कर दिया जहां से हमने स्टार्ट किया था, दैट इज I1 इक्वल टू log x प्लस log c। अब करने को तो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, बट अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, पीछे से आंसर मैच करना है, तो आगे भी चलना पड़ेगा। तो इस 2 को हमने राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 हो गया 2 log x 2 log c, राइट। और ये जो माइनस था ये हमने यहाँ पर पावर चढ़ा दी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने पावर चढ़ा दी। क्यों, आपके पास ये प्रॉपर्टी होती है ना log a की पावर b इक्वल टू b log a, तो अगर आपके पास आगे कोई पावर है या आगे कोई कोफिशिएंट है तो वो पावर बन जाती है log में। तो यहाँ पर ये जो -1 था ये पावर होगी। नाउ ये ऐसे ही सेम, ये 2 log x है, ये 2 log x को आप क्या समझेंगे, दैट इज log x स्क्वायर, जो कोफिशिएंट है वो पावर बन जाती है। सेम ये क्या बन जाएगा, log c स्क्वायर। उसके बाद जब ये log x स्क्वायर प्लस log c स्क्वायर बन जाएगा, तो log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लग जाएगी। log a प्लस log b की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a इंटू b, तो log a इंटू b लग गया यहाँ पर। और ये जो -1 था उसकी वजह से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसके बाद देखिए log दिस इक्वल टू log a, अगर log a log b के इक्वल है
या आप ये भी कह सकते हैं log से log कट गया, वो अपनी समझ की है। तो ये चीज आपके पास इसके इक्वेट हो गई। लेकिन यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये हो जाएगा x/2y, और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। ठीक है, थीटा का रेसिप्रोकल नहीं करना आपने, जो आपके पास ट्रिगो दे रखी है उसका रेसिप्रोकल। तो सीकेंट y/x इक्वल टू x² c1। इसके बाद ये जो 2y था इसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और एक x से जो है x यहाँ पर कट गया, तो ये हो गया 2x/c1 c1। नाउ 2 इज कांस्टेंट, c1 इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी तो एक कांस्टेंट ही आएगा ना, तो हमने उस कांस्टेंट को c2 लेट कर लिया, राइट। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाता है। करने को तो आप इससे पहले भी आंसर निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी। चलिए लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए ये होमोजीनियस तो नहीं है, सेपरेबल ट्राई कर लेते हैं, अगर सेपरेबल हो सकता है तो। सेपरेबल भी ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स y माइनस एक्स, इसमें से आप y और x अलग नहीं कर पाएंगे, राइट। तो सेपरेबल नहीं है यहाँ पर। लीनियर तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप tan इनवर्स के अंदर y/x नहीं बना पाएंगे, तो इसका मतलब लीनियर तो यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगा। सेपरेबल भी नहीं है तो कौन सा फॉर्म, सॉरी होमोजीनियस नहीं है, सेपरेबल नहीं है, तो कौन सा फॉर्म हो गया, लीनियर। तो मिसलेनियस में एक एक क्वेश्चन आपको सभी का दे दिया गया, सेपरेबल का भी, होमोजीनियस का भी और लीनियर का भी। सबसे पहले हम dy/dx फॉर्म बनाते हैं। dy/dx में ये आपके पास ये एज इट इज, ये इसके अपॉन में आ गया। अब कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं 1 + y² अपॉन tan इनवर्स y, 1 + y² अपॉन दिस इज रॉन्ग डियर। कभी भी आप डिनोमिनेटर का ब्रेकअप नहीं कर सकते, कभी भी, नॉट पॉसिबल। तो ये चीज सोचना भी गलत है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज डिनोमिनेटर का कभी ब्रेकअप नहीं होता। इसका मतलब आपके पास dy/dx फॉर्म यहां पर लीनियर की नहीं लग रही। तो अगर dy/dx फॉर्म नहीं लग रही तो dx/dy ट्राई कर लो। क्या करेंगे उसके लिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो ये हो गया dx/dy, ये बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन में 1 + y²। डिनोमिनेटर के ब्रेकअप नहीं करने, आप न्यूमरेटर के जरूर कर सकते हो। तो tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² और माइनस x अपॉन 1 + y², राइट। लीनियर में क्या होता है, जो x और y का मिक्स होता है वो इसके पास आ जाता है। प्योरली y वाली या प्योरली x वाली फॉर्म राइट साइड पे रहती है, क्योंकि ये dx/dy वाली फॉर्म है, तो प्योरली y वाली फॉर्म राइट साइड पे रहेगी। ये चीज इधर आ गई आपके पास, ये देखिए, ठीक है जी। अब आपके पास यहाँ लीनियर बन रहा है dx/dy प्लस px इक्वल टू q। तो px, x को छोड़कर बाकी का सारा p है, तो 1 अपॉन 1 + y², और ये आपके पास q हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, दैट इज e इंटीग्रेशन ऑफ p dy, दैट इज 1 अपॉन 1 + y²। ये होता है tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन। फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है डियर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू x, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, राइट। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने रख दिया, और q भी। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमने इसको I1 अलग से ट्रीट करा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। tan इनवर्स y को अगर हम t लेट करें तभी ये सिंप्लीफाई होगा, बिकॉज इसके अलावा इसका इंटीग्रेशन लेना बहुत मुश्किल है। तो हमने tan इनवर्स y को t लेट कर लिया, तो ये हो गया tan इनवर्स y, ये आपने इसको t लेट करा तो ये बन गया t। 1 हमने डायरेक्ट करा है डियर, अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर लिखकर नहीं दिखाया, आप उसे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद आप ये चैप्टर कर रहे हैं और वो भी आप मिसलेनियस एग्जांपल्स कर रहे हैं, तो आई होप आपको सब सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो चुका होगा। तो इसको हमने t लेट कर लिया, ये एज इट इज, ये हो गया e⁻t, और यहाँ पर आ जाएगा dt 1 + y² dt। तो 1 + y², 1 + y² से कट गया, यहाँ बच गया t e⁻t dt। यहाँ पर अब आप लगा सकते हैं बाय पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट फंक्शन होगा ये, सेकंड होगा आपके पास ये। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन होल का इंटीग्रेशन, वो भी हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ से e⁻t कॉमन ले लीजिए, t की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो पुट कर दीजिए tan इनवर्स y। ये जो आपका I1 का आंसर आया है इसे यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिएगा, राइट। और ज्यादा से ज्यादा उसने क्या करा है, e⁻tan इनवर्स y को यहाँ ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।